प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा था। स्वार्थ, क्रोध तथा अहंकार का अंधकार धीरे धीरे संसार को घेरने लगा था। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवी दुर्गा ने मधुर स्वर में कहा, स्वामी, संसार में करुणा घट रही है। लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पूजा और यज्ञ तो हो रहे हैं, पर हृदय से प्रेम और श्रद्धा गायब हो रही है। इसका उपाय क्या होगा? शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, इस बार हमें किसी युद्ध या दंड से नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला से उन्हें मार्ग दिखाना होगा। देवी दुर्गा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी लीला प्रभु? शिव मुस्कुराए, हम इस बार साधारण मनुष्य बनकर पृथ्वी पर जाएंगे और उन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएंगे। कुछ ही समय में एक छोटे से गांव में दो साधारण यात्री पहुंचे। एक साधु, जटाधारी, और उनके साथ एक तेजस्विनी साध्वी। वे दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। दिन बीतते गए। उसी गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। नाम था माधव। एक दिन वो साधु और साध्वी के पास पहुंचा, उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं बहुत पूजा करता हूं, व्रत रखता हूं, मंदिर जाता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम पूजा तो करते हो, पर क्या तुमने कभी किसी भूखे को भोजन कराया? क्या किसी दुखी के आंसू पहुंचे? माधव चुप हो गया। उसे समझ में आया कि उसने केवल अपने लिए ही भगवान को पुकारा था। उस दिन से उसने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। जो थोड़ा भोजन उसके पास होता, वो उसमें से कुछ भाग किसी और को दे देता। वो गांव के बुजुर्गों की सेवा करने लगा। अब गांव के और लोग भी उन साधु और साध्वी के पास जाते और सलाह मशविरा लेते। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग एक दूसरे के लिए समय निकालने लगे, एक दूसरे की सहायता करने लगे। अब झगड़े कम होने लगे थे और प्रेम बढ़ने लगा था। लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। गांव के पास के जंगल से एक दुष्ट असुर रहता था। उसका नाम था क्रूरासुर। नाम के अनुसार ही वो बहुत क्रूर था। उसके पास पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो लोगों के मन में द्वेष भर देता था। जिस गली, मोहल्ले, घर के पास से वो गुजरता, वहां लड़ाई, झगड़ा और कलह शुरू हो जाती थी। गांव वाले घबरा गए थे। भय का माहौल था। वे साधु साध्वी से सहायता मांगने गए। साध्वी ने शांत स्वर में कहा, भय मत करो। जहां प्रेम और एकता होती है, वहां कोई असुर टिक नहीं सकता। परंतु क्रूरासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने पूरे गांव को अंधकार से घेर लिया। अब वो लोगों को मारने आ रहा था। सभी गांव वाले बहुत घबरा गए। वो भागे भागे साधु और साध्वी के पास आए और बोले, हमें बचाइए, हम क्या करें? साध्वी के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा। उनके साधारण वस्त्र दिव्य लाल साड़ी में बदल गए। 10 भुजाएं प्रकट हो गईं और उनके पीछे सिंह की गर्जना गूंज उठी। उधर साधु का शरीर प्रकाश से भर गया। उनकी जटाएं आकाश में लहराने लगीं। त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हो गया और डमरू की ध्वनि से पूरा वातावरण कांप उठा। गांव वाले बोले, अरे, ये तो स्वयं शिव शंकर और मां दुर्गा हैं, और उनकी जय जयकार करने लगे। क्रूरासुर ने क्रोध में आकर आक्रमण किया। उसने अंधकार के तीर चलाए, पर मां दुर्गा ने अपने तेज से उन्हें नष्ट कर दिया। शिव ने त्रिशूल उठाकर धरती पर प्रहार किया और उस प्रहार से उत्पन्न प्रकाश ने असुर की शक्ति को कमजोर कर दिया। वो समझ गया, अब अंत निकट है। शिव ने कहा, हे असुर, यदि तू अपना मार्ग बदल ले तो तुझे क्षमा मिल सकती है। क्रूरासुर के हृदय में पहली बार करुणा की हल्की किरण जागी। वो कांपता हुआ भगवान शिव और मां दुर्गा के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, आज से तू इस गांव की रक्षा करेगा। उस दिन के बाद वो गांव वालों की सहायता करने लगा। अब गांव में भय का माहौल नहीं था। सभी मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। माधर का जीवन भी बदल गया। जब गांव वाले धन्यवाद देने पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, तो वहां केवल हल्की भस्म की रेखा और कुछ पुष्प पड़े थे। आकाश में मंद स्वर गूंजा, जब भी तुम सच्चे मन से प्रेम और सेवा करोगे, हम तुम्हारे पास होंगे।